जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसका गाइस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, ये आपको पहले इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा, ताकि आप इसमें ये जान ले कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और अगर आप एलिजिबल है तो फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है वो जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी और बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, ताकि आपसे कोई मिस्टेक भी ना हो और आप आपका फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो कहने का ये मतलब है कि सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जो कि आपको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि यह भर्ती 7,994 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज आप लोग इसके फॉर्म 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 4 फरवरी 2026 रखी गई है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि क्या आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और सेकंड कंडीशन ये है कि गाइज आपने पीईटी 2025 दिया हो। अब अगर आपको नहीं पता पीईटी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलती है, अब इन वैकेंसी को वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जो कैंडिडेट यूपी SSSC पीईटी 2025 दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो यूपी लेखपाल का ये जो फॉर्म है, इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट पीईटी 2025 दिए है और उसको क्वालिफाई किए हैं, वो कैंडिडेट इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। और फिर उन्हीं कैंडिडेट में से आपको आपके जो मुख्य एग्जाम है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, या फिर कह लीजिए कि आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट ने पीईटी 2025 दिया था वो इसमें सभी अप्लाई करके एडमिट कार्ड को पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर मैं रीड करके बताऊं तो आपको बोला है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा जो कि 2025 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो, यानी कि 12वीं पास हो, तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2015 पीईटी 2015 में 2025 में सम्मिलित हुए हो एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, यानी कि आपको आपका स्कोर कार्ड मिला हो। साथ ही मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट यहां पर इसमें अप्लाई कर लेते हैं पीईटी 2025 के आधार पर, फिर उनके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उन्हीं को यहां पर जो मेन एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। आपको ये बोला है कि अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने हुए हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। पीईटी के बिना तो आप इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते, चाहे आप यूपी के या फिर किसी अन्य स्टेट के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकंड गाइज, इसमें एज लिमिट आपके 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC/ST कैंडिडेट को अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये रखी गई है। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देखने को मिल रही है और आपको यहाँ पर जो आपकी अन्य डिटेल्स है वो भी देखने को मिल रही है। अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप बाई चांस रिडायरेक्ट होकर के होम पेज पर आ जाते हैं इस वेबसाइट के, तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना और आपको ये वैकेंसी शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। फॉर्म मॉडिफिकेशन आप लोग 4 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और फिर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द
अबाउट डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये मेन इंटरफेस आ चुका है, जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बोला है पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपसे ये पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 वाला ही मांगा है, जो आपने पीईटी 2025 दिया है और उसको क्वालिफाई किया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास वो आप यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पीईटी नंबर खो चुके हैं, तो उनको पीईटी नंबर कैसे मिलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पूरा नाम डालेंगे जो आपने आपके पीईटी के फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में जो आपने डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हैं रिकॉर्ड फाउंड और पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर आपको आपका नेम और फादर का नेम देखने को मिल रहा है। अब ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, और फिर जहाँ पर आप आपके यूपी लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं और आपको पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को बोला है वो यहाँ पर आप डालेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो नंबर आपने अपना फ़ोन वाला रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पीईटी 2025 के अंदर भरी थी, क्योंकि वहीं से सभी इन्फॉर्मेशन आपकी फैच कर ली गई है। आप इन इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स। तो आपको यहाँ पर इसमें अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली, एनी अदर रीजन। मैं आपको बता दूं कि ये जो एज छूट का विकल्प है, ये जो आपको जनरली छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, उसके अतिरिक्त है। अगर आप यहाँ पर इसमें नो भी कर देते हैं तो जो छूट एससी एसटी और ओबीसी को दी जाती है एज के अंदर वो आपको तब भी दी जाएगी। ये उसके अलावा का मैटर है। अगर आप इसमें यस करते तो फिर आपको बताना होगा कि किसके तहत आपको छूट चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर उसके संबंध में आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसमें आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट नो करेंगे अगर आप इस संबंधित जो एज के अंदर छूट है उसके लिए क्लेम करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आपको छूट मिलती है जनरली वो आपको दे दी जाएगी, चाहे आप इसमें नो ही क्यों ना कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आते हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि लेखपाल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है। तो इसमें 12वीं या उसके बराबर की योग्यता मांगी है, आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिए एक्वायर्ड में। उसके बाद में आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, जो भी आपका 12वीं का बोर्ड है वो बोर्ड आपने यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर रोल नंबर देना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके साथ में आपको यहाँ पर इशू डेट देनी है कि आपका ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर बताएंगे कि नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड। अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी को स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर आएगा जो आपने पीईटी 2025 के अंदर अपलोड किया था। अब आप नए शरीर से फोटो अपलोड नहीं करेंगे, यही आपका फोटो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ अगेन आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो अभी तक आप भरे, और फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं। एक है आपका एज प्रूफ और दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी है। तो एज प्रूफ में गाइज आप यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। तो अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें कि आपकी डीओबी मेंशन है, तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर इस तरह से बोर्ड नेम डाल देंगे, और फिर आपको यहाँ पर इश्यूइंग डेट यानी कि कब आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ था, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। उस पर जो इशू डेट लिखी हुई है, सभी सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर
सर्टिफिकेट नंबर भी आपको आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आप जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से अपडेट हो जाएगी। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है जो कि SC ST OBC को देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये देना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना कि ये सर्टिफिकेट आपका किसके द्वारा जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका जो डेमो है वो अच्छे से दे करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आपको भरना है। तो मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो गाइज ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, नीचे की तरफ आना है, सक्षम अधिकारी देखना है और उसके बाद स्लैश लगाए और फिर लिखा है तहसीलदार। तो इसका मतलब है कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो मैं यहाँ पर इसमें तहसीलदार लिख दूंगा। तो सेम वे में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे इश्यूइंग डेट को किस डेट में जारी हुआ है। आपको यहाँ पर इसमें इशू डेट इस तरह से देखने को मिल जाएगी जारी दिनांक के सामने। तो आपको यहाँ पर आपकी जो इशू डेट है वो लिख देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक ही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 क्वालिफिकेशन की जो लाइन है वो देखेंगे। पहला है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। टेरिटोरियल आर्मी मतलब प्रादेशिक सेना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद आपके सामने नीचे आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर है प्रीव्यू। अगर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख ले, और अगर आपको यहीं से प्रोसीड टू पेमेंट एंड ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन आगे इसके लिए बढ़ना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको क्लिक है टू पेज के ऊपर क्लिक करना और ओके कर देना है। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने फीस पेमेंट करने के विकल्प आ चुके हैं। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ, QR कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो QR कोड आएगा इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में जो आपकी फ़ीस है वो आपको पे करनी है। चलिए मैं यहाँ पर फ़ीस पे कर देता हूँ। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा वहीं पर जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ी देर के लिए इसको रोक देना है, यानी कि यहीं के यहीं रहने देना है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ की क्लिक विलिक किया तो ऐसे में यहां पर ये आपका एरर आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर फ़ी पेमेंट हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसमें अपने फॉर्म को प्रिंट लेंगे तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पर आपको इसमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। और इस तरह से गाइज आप लोग UPSSC लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।